डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सिमेट्रिक क्या है, यानी किसी भी फंक्शन के सिमेट्रिक होने की क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो मेरे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो फंक्शन मेरे पास सिमेट्रिक हो एक्स एक्सिस के, या फिर वो सिमेट्रिक हो वाई एक्सिस के, या फिर वो दोनों ही के सिमेट्रिक ना हो, वो किसके सिमेट्रिक हो, ओरिजिन के सिमेट्रिक हो। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा फंक्शन आइदर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के, या फिर ओरिजिन के। तो उसके लिए देखिए, जब भी आप फंक्शन के अंदर y को नेगेटिव y पुट करें और आपके पास आंसर वही आ रहा हो जो ऑलरेडी आपको फंक्शन गिवन है, यानी फंक्शन के अंदर कोई चेंज ना हो, तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी आप इन चीज़ों को ऐसे ही समझ लें। आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो वहाँ पे हम ये एग्जाम्पल्स यानी ये जो है अप्लाई भी करके देखेंगे, तो आपको तब भी और सही से क्लियर हो जाएगा। देन सेकंड कंडीशन हमारी है, अगर आप x को नेगेटिव x रखते हो और अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो आप कहते हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है किसके, y एक्सिस के। थर्ड कंडीशन आपको कुछ समझ आ गई होगी कि अगर आप x को नेगेटिव x रखते हो तब भी आपके फंक्शन सेम नहीं आता, अगर आप y को नेगेटिव y रखते हो तब भी आपका फंक्शन जो है वो सेम नहीं आता, चेंज हो जाता है। तो आप क्या कहते हो कि ये सिमेट्रिक है ओरिजिन के। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब, और हमें बताना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक वर्बली कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन सिमेट्रिक किसके है, आइदर वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के, या फिर ओरिजिन के सिमेट्रिक है। ठीक है, पहला आपका ये टास्क है। सेकंड टास्क आपको होता है कि आप ग्राफ प्लॉट करते हो। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिफरेंट पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ रख रख के वाई निकालते हैं। इस तरह से 3-4 पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं और अपना ग्राफ क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब वैसे तो हमें ग्राफ देख के भी पता लग रहा होता है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप हमारा होता है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो टोटल 3 स्टेप्स हैं जिससे हमारे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है सिमेट्रिक टू ओरिजिन। मुझे कैसे पता चला ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है, आपको ये स्टेप करके नहीं दिखाना, बट यहाँ पे मैं पेंसिल से आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं y को अगर नेगेटिव y पुट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ये हो जाएगा नेगेटिव y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या ये दोबारा यही वाली चीज़ आई, नहीं आई, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के नहीं है। फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल y की जगह x को नेगेटिव x रखती हूँ, तो यहाँ से ये नेगेटिव हट जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जो कि अगेन सेम नहीं आया। तो जब दोनों ही रखने पे सेम नहीं आया तो थर्ड कंडीशन जो कि क्या है, सिमेट्रिक टू ओरिजिन, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये स्टेप आपको करके नहीं दिखाना होता, आप इसको अपने माइंड के ही अंदर सॉल्व करते हो। ठीक है, पहला टास्क हो गया। देन हमारे पास सेकंड टास्क है जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है एक्स की और वाई फाइंड आउट करके प्लॉट करना है। तो हम पहले एक्स को जो है वो क्या ले लेती हूँ, मैं ज़ीरो ले लेती हूँ। तो जब मैं एक्स को ज़ीरो लूँगी तो मेरे पास वाई भी ज़ीरो आएगा, तो मेरा पहला पॉइंट आ गया 0 0। ठीक है, देन मैं एक्स को जो है वो क्या ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, तो वाई मेरे पास आएगा -1। फिर मैं अगला पॉइंट ले लेती हूँ कि मैं एक्स को जो है वो -1 ले लेती हूँ, तो जो मेरा वाई आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ फंक्शन के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं x को जो है वो फॉर एग्जांपल 2 ले लेती हूँ, तो मेरे पास जो y आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा -8। और लास्ट में ले लेती हूँ -2 ले लेती हूँ अपने x को, तो ये जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, +8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 4-5 पॉइंट्स आ चुके हैं जिनको अब मैं प्लॉट करूँगी। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो ग्राफ प्लॉटिंग है ना, वो इतनी प्रॉपर आप ना भी करें तो इतना कोई मसला नहीं है। तो पहले मैं स्केलिंग कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इस पर ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने स्केलिंग कर ली। अब मैं इसके ऊपर अपने पॉइंट्स प्लॉट करती हूँ। तो 0 0 मेरे पास आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 और -1, यानी x जो है वो 1 है और y जो है वो -1 आ रहा है, तो वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास x -1 है और y क्या है, 1 है, तो -1 और 1 मेरे पास यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर मेरे पास x जो है वो 2 है और y क्या है, -8, तो 2 और -8 वाला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और फिर x जो है वो -2 और y क्या है, 8 है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इन पॉइंट्स को आपस में ना ज्वाइन कर लो। ठीक है,
तो थोड़ी सी मुझे ज्वाइन करने में होगी प्रॉब्लम। ये देखो इस तरीके का कुछ आपके पास ना ग्राफ आ रहा होगा। अब इस ग्राफ को देख के आपको वैसे तो थोड़ा सा आइडिया हो ही रहा होगा कि मेरा जो फंक्शन है वो किस तरीके का है, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव के ज़रिए से इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आप जब डेरिवेटिव लोगे तो नेगेटिव एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -3x²। आई होप आपको ये डेरिवेटिव लेना आता होगा। क्या करते हैं, पावर नीचे आती है, पावर में से 1 रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इस तरह से हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास डेरिवेटिव आ चुका है। अब आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। कॉमन सेंस आपने कैसे यूज़ करना है कि देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मेरे पास जो इसकी डोमेन है वो कुछ भी हो सकती है ना। कुछ भी से क्या मुराद है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर x की जगह कोई भी वैल्यू रख दूँ तो उसका आंसर मेरे पास हमेशा एक फाइनाइट नंबर ही आएगा, कभी भी इनफाइनाइट नंबर नहीं आएगा। इनफाइनाइट से क्या मुराद होता है, आयोटा या फिर इन्फिनिटी। ऐसा आंसर मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। मैं यहाँ पे x कुछ भी रख दूँ, मेरे पास कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा, फाइनाइट आंसर। तो इसका मतलब कि इसकी जो डोमेन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूँ, भले नेगेटिव रखूँ पॉजिटिव रखूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। लेकिन जब वो यहाँ -3 से मल्टीप्लाई होगी तो मेरा आंसर जो आएगा वो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, यानी कि हमेशा <0 ही आएगा। तो इसका मतलब कि जो मेरा y डैश है, मैं x की वैल्यू कुछ भी रख दूँ उसने हमेशा <0 आना है, ऑलवेज <0 आना है। इसका मतलब कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और फिर आप लिख दो कि डिक्रीजिंग फंक्शन और इसकी जो डोमेन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, अब ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर अब आप देखो, आप अगर y को नेगेटिव y रखते हो तो फिर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे x को जो है वो नेगेटिव x रखते हो तो क्योंकि x स्क्वायर है तो नेगेटिव x का स्क्वायर क्या आएगा, x ही आएगा। तो अगेन मेरे पास यही फंक्शन रिटर्न आ रहा है। तो इसका मतलब कि मेरे पास ये जो फंक्शन है x को नेगेटिव x रखने पर सेम आया, यानी कि ये किसके सिमेट्रिक है, y एक्सिस के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो सिमेट्रिक टू y एक्सिस। पहला स्टेप हो गया आसानी से। देन मुझे क्या करना है, डिफरेंट पॉइंट्स लेके अपने फंक्शन को प्लॉट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं x को जो है वो 1 लेती हूँ, तो जो मेरा y है वो आएगा -1। अगला पॉइंट मैं ले लेती हूँ, x को 2 ले लेती हूँ, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा y का -1/4। और फिर मैं जो हूँ वो -1 ले लेती हूँ अपने x को, तो अपने x को -1 लेने पे मेरे पास जो y आएगा वो भी -1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे पास क्या होंगे, मेरे फंक्शन को प्लॉट करने के लिए काफ़ी होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है वो बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है। तो मैं आपको एक रफली सा बता देती हूँ, पॉइंट्स के ज़रिए ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान होता है, आप लोग खुद भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रफली बता देती हूँ, आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा एक्सटेंड करने पर, ठीक है। कुछ इस तरीके का रफली सा मैंने आपको बता दिया, ऐसा ग्राफ आपके पास प्लॉट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमें y की जो है वो क्या करना होता है, हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये है y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x⁻², तो क्या ये बात गलत है, नहीं। देखिए -1/x² था, माइनस एज इट इज़, जब मैं x को ऊपर लेके जाऊंगी तो ये x की पावर +2 है, ये क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मुझे क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2/x³, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये आएगा। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है कि यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर 0 नहीं पुट कर सकते, यानी इसकी डोमेन में कभी भी आप 0 नहीं पुट कर सकते। अगर आपने क्योंकि 0 पुट किया तो ये 2/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब आप इसकी डोमेन में 0 नहीं पुट कर सकते, लेकिन 0 के अलावा नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर लो, लेकिन 0 नहीं पुट कर सकते, यही मतलब है इसका, ठीक है। फंक्शन की डोमेन वगैरह का आइडिया जो है ना वो आपको पिछली लेक्चर वीडियोस के अंदर मैंने दिया हुआ है। तो अगर आपको डोमेन वगैरह के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है, आप थॉमस कैलकुलस की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उससे डोमेन के लेक्चर्स को देख सकते हो, आपकी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या पता लग गया कि यहाँ पे आप 0 इसकी डोमेन में पुट नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी पुट कर सकते हो, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल
मैं यहाँ पे अगर अपने x को जो है वो -1 रखती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर चले मैं पहले +1 रख लेती हूँ, अगर मैं x को जो है वो 1 रख लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो जो मेरा y इसके अंदर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, +1 रखने पे जो भी मेरा y डैश आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। +1 क्या, मैं पॉजिटिव कोई भी नंबर रख लूँ तो जो मेरा y डैश आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने x रखा है। ठीक है, अब अगला मैं अगर फॉर एग्जांपल -1 रख लेती हूँ तो जो मेरा y डैश आएगा वो क्या आएगा, x की पावर क्यूब है। ठीक है, तो -1 रखेंगे तो आप नेगेटिव में ही आपके पास आंसर आएगा। तो जो मेरा अगर मैं -1 रखती हूँ तो जो आंसर आएगा वो <0 आएगा, यही मतलब है। ठीक है, 1 और -1 तो मैंने ऐसे ही ले लिया। आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर रखोगे x की जगह अदर देन 0 एक्सेप्ट 0, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है, यानी हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे x क्यूब है, कोई भी नेगेटिव नंबर रखते हो तो क्यूब का नेगेटिव क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा हमेशा <0 आएगा। तो इसका मतलब आपको क्या पता चला, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ दिया। हम इसके आगे से बात करते हैं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर रखो तो उसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर रखो, आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि अगर आप -1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रखो तो आपका जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही मतलब है। ठीक है, तो इसका यानी हमारा फंक्शन आधी जगह पे इंक्रीज हो रहा है, आधे के लिए डिक्रीज हो रहा है। तो आप कैसे लिखोगे इसकी डोमेन, आप लिखोगे इंक्रीजिंग, यानी ये इंक्रीज कहाँ से हो रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज कहाँ पर हो रहा है, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ठीक है, लेकिन क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैंने ये वाला लगाया। अगर फॉर एग्जांपल 0 इंक्लूडेड होता तो मैं यहाँ पे ये लगाती, लेकिन क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए मैंने ये वाले नहीं लगाए, ये वाला साइन लगाया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8B। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी क्लियर कर दूंगी। अभी के लिए स्टूडेंट्स इन 2 क्वेश्चंस को ही हम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।